अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमी। तो गाइस, आज के जो हमारा टॉपिक है वो जॉन रॉल्स का जस्टिस के बेस्ड पे है कि जॉन रॉल्स का क्या कहना था जस्टिस के बारे में। तो जॉन रॉल्स एक अमेरिकन पॉलिटिकल एंड इथिकल फिलासफर थे एंड वो डिफाइंस करना चाहते थे इग्लिटेरियन लिबरलिज्म, जो उनकी एक वर्क है, फेमस वर्क है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में उसने लिखी है। और वो कंसिडर किया जाता है 20th सेंचुरी का फिलासफर। मतलब यहाँ पे बात आती है इथिकल फिलासफर। इथिकल फिलासफर का मतलब है कि इथिकली तौर पे, मॉरली तौर पे क्या गलत है क्या सही है। तो ये कंसेप्ट था इथिकल फिलासफर, उसी को कहते हैं कि जो सोच रखता हो क्या सही है क्या गलत है। एंड यहाँ पे बात आते हैं इग्लिटेरियन लिबरलिज्म। इग्लिटेरियन लिबरलिज्म का मतलब है वो फिलासफर जो प्रमोट करना चाहता है सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स हर किसी इंडिविजुअल को जो सोसाइटी में रहता हो। ये बातें सब 1971 इसकी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस में लिखी गई थी और वो ज़्यादातर मानना आता है कि 20th सेंचुरी का फिलासफर है। तो जॉन रॉल्स का क्या कहना था जस्टिस के बारे में, आज हम इस पूरी वीडियो में यही जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली हमारी नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स, जस्टिस क्या है? जॉन रॉल्स का कहना है कि सोसाइटी में अगर इनइक्वालिटी होती है तो वहाँ पे अनजस्टिस होता है, और जहाँ पे अनजस्टिस होता है उस अनजस्टिस को हम कैसे जस्टिस में तब्दील कर सकते हैं। जॉन रॉल्स का मानना है कि अनजस्टिस मतलब उन्हीं लोगों को होता है जो सोसाइटी में लीस्ट एडवांटेज के लोग रहते हों, मतलब पुअर पीपल। क्योंकि पुअर पीपलों को इनइक्वालिटी क्रिएट होती है उनके साथ, तो वहाँ पे अनजस्टिस क्रिएट हो ही जाता है। अब जॉन रॉल्स का कहना है कि उनकी कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी अनजस्टिस को कैसे ही दूर किया जा सकता है। तो जॉन रॉल्स ने ये बेसिकली ये थ्योरी इसीलिए लिखी है। तो जॉन रॉल्स का कहना है कि जो भी सोशल वैल्यूज़ हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। नहीं मतलब वेल्थ है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ये सब कुछ प्रोवाइड एक सोसाइटी करती है एक इंडिविजुअल को। अगर ये इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाए सोसाइटी में, देन जस्टिस प्रोवाइड हो सकता है। ये था अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स का मानना। जॉन रॉल्स कहते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा, मतलब जो फेयर प्रिंसिपल्स होंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई सेक्शन में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं सोसाइटी में, अगर हम खाली गरीब लोगों को ही देंगे, मतलब इट मीन्स कि सॉरी, खाली अमीर लोगों को ही देंगे, और जॉन रॉल्स का मानना है फिर वो बताना चाहिए कि हाँ हमने अमीर को ही दिया खाली, उनको हम जस्टिफाइड करने चाहिए कि हाँ ये काबिल थे इसके, वो दूसरा काबिल नहीं था। तो ये मानना था जॉन रॉल्स का। जॉन रॉल्स का कहना है कि जो भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, ये कौन डिसाइड कर देगा? जॉन रॉल्स का मानना है कि ये डिसाइड करेंगे सोसाइटी के कुछ लोग। मतलब सोसाइटी के कुछ लोग आएंगे, वो फेयर प्रिंसिपल्स क्रिएट करेंगे, वो फेयर प्रिंसिपल्स जस्ट प्रिंसिपल्स होंगे। उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सोसाइटी में जस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो फेयर प्रिंसिपल्स कैसे क्रिएट होंगे? और जॉन रॉल्स का कहना है कि वो फेयर प्रिंसिपल्स तब क्रिएट होंगे जब एक लोग सोसाइटी के आके इकट्ठे एक ओरिजिनल पोजीशन में होंगे। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब है कि एक इंडिविजुअल अपनी सब कुछ, अपना स्टेटस, अपना क्लास, अपने कास्ट, अपनी वांट्स, अपने इंटरेस्ट्स, इट मीन्स सब कुछ फॉरगेट करके और सोचेगा। मतलब फॉर इंस्टेंस, आपको समझ आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल एक देता हूँ। मतलब समझ कर, आप एक आदमी हो, आप
को पता है मेरी सोसाइटी में मेरा क्लास क्या है, मेरा कास्ट क्या है, मेरी स्किल क्या है, मेरी एबिलिटीज़ क्या है, मेरी वांट्स क्या है। आप एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, मतलब आप ब्राह्मण कास्ट के हो, गोया ब्राह्मण कास्ट का बंदा चाहेगा कि मैं वो प्रिंसिपल्स क्रिएट करूं जो मेरी कास्ट को ही जिनसे बेनिफिट हो। वो नहीं चाहेंगे कि शूद्रास या वैश्यास जिनको मेरी मतलब जो मैं क्रिएट करूँगा प्रिंसिपल्स उनको उनसे फ़ायदा हो। जॉन रॉल्स का मानना है कि जब ऐसा कुछ होगा तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी, क्योंकि वो हमेशा चाहेंगे कि हमारे बेनिफिट्स के लिए ही ये क्रिएट किए जाएं ये प्रिंसिपल्स। अब जॉन रॉल्स कहता है कि कैसे फेयर प्रिंसिपल्स क्रिएट होंगे। अब जॉन रॉल्स का कहना है, उसने एक ओरिजिनल पोजीशन बोली, यानी कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब एक आदमी अपने सब कुछ भूल के, सब कुछ सोशल कास्ट वगैरह सब कुछ भूल के, उसकी एबिलिटी स्किल्स एक सोसाइटी में क्या है सब कुछ भूल के वो फेयर प्रिंसिपल्स क्रिएट करेंगे। मतलब जब वो फेयर प्रिंसिपल्स क्रिएट हो ही जाएंगे, ये ना तो किसी के कास्ट में होंगे, ना तो किसी के हक में होंगे, ना तो किसी के क्लास में होंगे। मतलब ये फेयर प्रिंसिपल्स होंगे जो क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, जस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ये फेयर प्रिंसिपल्स क्रिएट हो सकते हैं। ये नहीं है कि खाली वो अपने उनको बिल्कुल इल्म ही नहीं होगा, नहीं, उनको एलिमेंट्री नॉलेज होगी, यानी कि साइकोलॉजिकली वो जानते होंगे, उनको सेंसेस होगा, तभी तो वो जस्टिस का सेंस रख सकते हैं, तभी तो वो फेयर प्रिंसिपल्स क्रिएट कर सकते हैं। जब उनके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो नहीं। जॉन रॉल्स का मानना है उनके पास नॉलेज होगी, मतलब नॉलेज होगी, उनको पता है, उनको पता होगा हमें कौन से प्रिंसिपल्स करना है, लेकिन बस इतना ही करना है कि खाली उनको अपना स्टेटस बोलना है, अपने क्लास, अपनी एबिलिटीज़, मतलब ताकि वो अपने जो प्रिंसिपल्स क्रिएट करे वो अपनी सोसाइटी के हक में ना हो, मतलब अपने कास्ट के पर्टिकुलर कास्ट के हक में ना हो, तो फिर वो प्रिंसिपल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है the veil is one that essential blinds people to all facts about themselves so they can one can't trailer principles to their own advantage। मतलब अभी मैंने आप को कहा इस वेल को मतलब होता है ब्लाइंडेड पीपल, मतलब जब वो अंधे होंगे तो वो जो प्रिंसिपल्स क्रिएट करेंगे वो अपने मतलब अपने इंटरेस्ट्स के लिए नहीं होंगे, वो बिल्कुल एक सोसाइटी के लिए क्रिएट किए जाएंगे। सपोज़ अगर कोई बंदा होगा उसकी मेमोरी ही चली जाएगी, वो बिल्कुल सब कुछ भूल जाएगा, मेरा कास्ट क्या है, मेरा सोशल स्टेटस क्या है सोसाइटी में, वो सब कुछ भूल ही जाएगा, तभी तो वो फिर प्रिंसिपल्स क्रिएट कर सकता है। ये था जॉन रॉल्स का कहना। जॉन रॉल्स का कहना है कि जो प्रिंसिपल्स वहाँ से उभर के आएंगे, जो प्रिंसिपल्स वहाँ से क्रिएट करेंगे कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ ग्रुप सोसाइटी में, तो वो प्रिंसिपल्स होंगे क्या। जॉन रॉल्स ने 2 प्रिंसिपल्स का जिक्र किया है। प्रिंसिपल्स का पहला प्रिंसिपल है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। दो इसका है मतलब इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल्स का मतलब है सबको इक्वली ही ट्रीट किए जाने। फॉर इंस्टेंस हम लिबर्टी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, मतलब हर किसी को इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले, या फ्रीडम ऑफ थॉट हो उसके पास, सोचने की खसालियत हो या एक्सप्लेनेशन हो, मतलब राइट टू एक्योर प्रॉपर्टी या राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, मतलब वाट एवर जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनको इक्वालिटी लिबर्टी देनी चाहिए। ये नहीं खाली अमीर लोगों को ही पार्टिसिपेट में देने का हिस्सा को, नहीं, सबको होना चाहिए। और सेकंड प्रिंसिपल्स है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल्स। इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रिंसिपल्स का मतलब है सबको इक्वली ही अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर कहीं पे कुछ जॉब निकलते हैं तो उसके लिए सब ही एलिजिबिलिटी होती हैं, सबको ही, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको ही उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। फिर वो जो इंसान उसके काबिल होगा, जिसमें एबिलिटी उतनी होगी, जिसमें उतनी कैपेसिटी होगी, वो उसको फिर अचीव कर सकता है। तो ये जॉन रॉल्स का दूसरा। इसका सेकंड पार्ट है डिफरेंस प्रिंसिपल्स। डिफरेंस प्रिंसिपल्स का मतलब है, अब यहाँ पे बात आती है कि
इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? कुछ सेक्शंस में अमीर लोग भी हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं। अब गरीब लोग तो कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो जाके जॉब के लिए अप्लाई करें फिर उसके लिए, क्योंकि उनके पास सोशली एंड इकोनॉमिकली सेक्शंस में वो वीक होंगे, उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो अप्लाई कर सकें या पढ़ सकें। उसके लिए जॉन रॉल्स का कहना है कि डिफरेंस प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डिफरेंस मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक जो राइट्स होती हैं उनको वो देनी चाहिए। अब आपको समझ आएगा डिफरेंस प्रिंसिपल्स। आपको एक एग्जांपल देंगे। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन देती है गरीब लोगों को, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, व्हाटएवर हो, उनको दिया जाता है एक रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की मदद से वो पढ़ भी सकते हैं, वो जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेटरमेंट कर सकते हैं। जॉन रॉल्स का कहना है कि जब ये हम उनको डिफरेंस प्रिंसिपल्स देंगे तब वो आके उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब वो आके हिस्सा ले सकते हैं हर किसी में। मतलब ओपन टू ऑल, सबके लिए, और बेनिफिट सबके लिए होने चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल्स होने चाहिए। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और जस्टिस इफ देन अटैच टू पोजीशन ओपन टू ऑल एंड बेनिफिट्स टू ऑल। मतलब सबको ही देना चाहिए, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए एक सोसाइटी में। अब हमने देखा कि जॉन रॉल्स ने कैसे प्रिंसिपल्स की बेसिस पे जस्टिस प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। अब कुछ क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि जॉन रॉल्स की कुछ क्रिटिसिज्म होती है। क्यों? कौन सी क्रिटिसिज्म है इसमें? पहला क्रिटिसिज्म है Rawls' theory of justice as criticized by various school of thoughts. He was showing that if the rich have the freedom to accumulate wealth, the poor would be automatically benefited. मतलब जॉन रॉल्स का कहना है कि अगर अमीर लोग को फ्रीडम accumulate वेल्थ, उनको वेल्थ मिलेगी तो ऑटोमेटिकली ही गरीब लोगों को मदद मिलेगी। मतलब कैसे मदद मिलेगी? जब एक अमीर लोग उसको प्रोवाइड करेंगे सब कुछ, वेल्थ वगैरह, सोशल इकोनॉमिक राइट्स, अगर गरीब लोगों को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो कैसे बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली गरीब को मिल जाएगा? मतलब ये पहला क्रिटिसिज्म है उसका। दूसरा है in the first place Rawls is libertarian because his concept of man negotiating in the original position and sway situation in where each of them in trying to maximum his self interest. मतलब जॉन रॉल्स कहता है यहाँ पे कि जो भी वो तो पहले इग्लिटेरियन की बात करता है। जॉन रॉल्स कहता है कि एक ओरिजिनल पोजीशन में लोग आके फेयर प्रिंसिपल्स क्रिएट करते, ये तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि फेयर प्रिंसिपल्स कैसे क्रिएट होते हैं? जब एक बंदा खुद के बारे में जानता हो कि मैं किस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, मेरे क्लास क्या है, मेरी सोसाइटी क्या है, मेरी एबिलिटीज़ क्या है, तो वो प्रिंसिपल्स क्रिएट कर नहीं सकेगा क्योंकि वो पहले से ही जानता मैं कौन हूँ। तो ये सेकंड प्रिंसिपल्स है क्रिटिसिज्म जॉन रॉल्स का। और जॉन रॉल्स कहता है कि जो भी लिबर्टी हो वो दूसरे के लिए सेक्रीफाइस की जाए। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस किसी इंसान को कुछ लिबर्टी है, वो दूसरे के लिए दूसरे की बेनिफिट के लिए अपनी लिबर्टी को कुर्बान कर दे। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई बंदा किसी के लिए नहीं चाहेगा, यानी कि अमीर नहीं चाहेंगे गरीब के लिए मेरी मतलब लिबर्टी सेक्रीफाइस हो जाए, तो ये नहीं चाहेगा। और कंक्लूजन पे पहुंचते कि जॉन रॉल्स बेसिकली क्या बात करता है यहाँ पे। जॉन रॉल्स थ्योरी जस्टिफिकेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। जॉन रॉल्स वेलफेयर स्टेट की बात करता है कि सबको बेनिफिट्स हो, सोशल इकोनॉमिकल राइट्स, चाहे वेदर पुअर हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उनको ही मतलब सब कुछ मिले, इक्वल राइट्स मिले, सब कुछ मिले। तो सेकंड है रॉल सपोर्ट्स टैक्सेशन बाय गवर्नमेंट। मतलब जो भी टैक्सेशन, जो मतलब टैक्सेशन का मतलब जो भी हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, हम सपोर्ट करते हैं, नहीं फिर बाद में वो रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तीसरा ये डज नॉट रिजेक्ट कैपिटलिज्म इज गुड बिकॉज इट प्रोवाइड अ हाइगर स्टैंडर्ड। ये कैपिटलिज्म को भी रिजेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जॉन रॉल्स का मानना था कि जो भी कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको भी रिजेक्ट नहीं करता।
Fourth one is, for him inequality is justice only if it is for the benefit of least advantaged section. जनरल में जॉन रॉल्स का मानना था कि उसकी पूरी थ्योरी ऑफ जस्टिस का एक ही न्यूटू था कि वो जो भी गरीब जो बंदे होते हैं सोसाइटी में, मतलब लीस्ट एडवांटेज सेक्शन के पीपल होते हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाना था। बेसिकली जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस इसी पे बेस्ड है। नाउ द रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिच पुअरों में, जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन के पीपल होंगे। तो टैक्स एंड रिजर्वेशन को सपोर्ट करता है। लिबर्टी प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन, मतलब सब किसी को इक्वल लिबर्टी देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल्स होना चाहिए सबको। डिफरेंशिएशन फिर मतलब इक्वल इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली राइट्स भी पुअर पीपलों को देना चाहिए। ये था ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स का मानना कि कैसे हम सोसाइटी में जस्टिस क्रिएट्स कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ पूरी जस्टिस के बारे में पूरे तरीके से वो जो भी सोसाइटी में लीस्ट एडवांटेज सेक्शन के लोग होते हैं उनको सोसाइटी में जस्टिस मिलना चाहिए, उनको इनइक्वालिटी दूर होनी चाहिए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।